इजराइल अमेरिका युद्ध में ईरान के साथ जिसने गद्दारी की थी, जिसने भी ईरान की पीठ पर छुरा घोंपा था, उन सब से ईरान बदला ले रहा है। युद्ध क्षेत्र में जो जख्म ईरान को मिले थे, उसका बदला ईरान ले रहा है। जॉर्डन, सीरिया से इराक तक जंग में गद्दारी करने वाले देशों से कैसे बदला ले रहा है ईरान, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको याद होगा, इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान में हाहाकार मच गया था। राजधानी तेहरान की बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई थी, तबाह हो गई थी। सभी बड़े कमांडर्स और ईरान के कद्दावर नेताओं को खाक में मिला दिया गया था। सर्वोच्च नेता खामनेई खुद जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। युद्ध का संकट निपटने के बाद ईरान बदला लेने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रहा है। जॉर्डन में उसने हिजबुल्लाह और उसके मलेशिया को एक्टिव कर दिया है। वहीं सीरिया में उसकी कोशिश उन इलाकों को अलग करने की है जहां पर ईरान का दबदबा है। इराक में उसने अमेरिका को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल वॉर के बाद अब ईरान उन देशों को सबक सिखाने में जुट गया है जिसने यहूदी शासन के साथ जंग में उसके साथ गद्दारी की थी। इस फहरिस्त में जॉर्डन, इराक, सीरिया का नाम सबसे ऊपर है। जंग के फौरन बाद ईरान ने अजरबैजान को भी रडार पर लिया था, लेकिन अजरबैजान ने कूटनीतिक तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया। ईरान जहां जॉर्डन में मलेशिया को एक्टिव कर रहा है, वहीं इराक में अमेरिका को निशाना बना रहा है। सीरिया में उसकी कोशिश पूरे देश को अलग थलग करने की है, सीरिया को टुकड़ों में बांटने की है। जॉर्डन ने ईरान के साथ गद्दारी क्यों की थी? इजराइल ईरान जंग के दौरान जॉर्डन ने आकाश में खुलकर नेतन्याहू की सेना का साथ दिया। ईरान की तरफ से आने वाले कई मिसाइलों को जॉर्डन ने अपनी ही सीमा में मार गिराया। ईरान इससे आग बबूला हो गया। जॉर्डन के पास ही इजराइल है। जॉर्डन का कहना था कि संप्रभुता की रक्षा के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। अब जंग खत्म होने के बाद ईरान जॉर्डन के साथ खेल रहा है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक जॉर्डन में ईरान समर्थित मलेशिया काफी एक्टिव हो गया है। हिजबुल्लाह से जुड़े कताइबे के करीब 12,000 लड़ाके जॉर्डन में सक्रिय हैं, जो सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मतलब तख्ता पलट की कोशिश तेज हो गई है जॉर्डन में। लेबनान के बाद हिजबुल्लाह के लोग जॉर्डन को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जॉर्डन के जरिए ईरान एक तो इजराइल को सबक सिखाना चाहता है, वहीं जॉर्डन की सरकार को भी यह बताने की कवायद कर रहा है कि जंग में उसके साथ गद्दारी भारी पड़ने वाली है। इजराइल जंग में सीरिया ने इजराइल को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की खुली छूट दे दी थी। ईरान की आपत्ति के बावजूद सीरिया ने इजराइल पर कोई एक्शन नहीं लिया। मिडिल ईस्ट की कई मीडिया ने ऐसा दावा किया कि तुर्की के कहने पर सीरिया ने इजराइल को एयर स्पेस इस्तेमाल करने को दिया। इराक में भी कर दिया है बड़ा खेल। इराक ईरान का पड़ोसी देश है। जंग के दौरान अमेरिकी दखल की वजह से इराक इजराइल को रोक नहीं पाया। इराक के रास्ते ही इजरायली मिसाइल ईरान की राजधानी तेहरान पर गिरे। ईरान ने जंग के दौरान इराक में पहले तो अमेरिकी बेस को निशाना बनाया और अब उसकी सीमा को लेकर एक समझौता कर लिया। इसके तहत इराक की सीमा के आसपास भी ईरान स्ट्राइक कर सकता है, यानी ईरान इराक की सीमा के भीतर ही अपने दुश्मन देशों के हथियार को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने इस समझौते का विरोध किया है, लेकिन ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा।